हेलो फ्रेंड्स, आई एम गणेश सर। वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल माया पब्लिक स्कूल। दोस्तों, आज का टॉपिक है मे, जो मॉडल वर्ब से लिया गया है MAY मे के बारे में हम लोग समझेंगे कि आखिर ये मे क्या होता है, मे का यूजेस हम लोग कैसे करते हैं। आपने बुक में बहुत ऐसे चीज़ पढ़े होंगे जो आप जानते होंगे, लेकिन आज मैं आपको वैसे भी चीज़ बताऊंगा जो आप नहीं जानते हैं। मे MAY मे आपने पढ़ा है, आखिर ये मे क्या होता है। मे, ये मॉडल वर्ब में ये मे जो है वो क्या होता है, इसका क्या अर्थ होता है, तो हम लोगों ने बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। मे का अर्थ होता है शायद सकना, लेकिन दोस्तों अगर आप हिंदी पे जाए, शायद सकना के अर्थ में जाए, सकना के अर्थ में जाए, तो आप हमेशा गलत ट्रांसलेशन बनाओगे, हमेशा गलत स्पीकिंग बोलोगे। तो सकना का अर्थ में ये नहीं कि मे का प्रयोग सकना के अर्थ में करते हैं। मे का एक सेंस के तरीका को देखा जाता है, एक सेंस को देखा जाता है, सेंस के नज़रिया से मे का प्रयोग किया जाता है कि हमारा सेंस क्या कहता है, हम क्या कहते हैं, हमारी लैंग्वेज क्या कहती है। क्योंकि अंग्रेज कभी हिंदी नहीं जानता है, सिर्फ हमारी सेंस को, हमारी भाषा को वो जानता है कि हम क्या बोल रहे हैं। तो मे का प्रयोग जो बच्चों अगर आप पढ़ रहे हैं शायद सकना या सकना, तो आप गलत है। सकना और शायद सकना के चक्कर में न रहें, सकना और शायद सकना के चक्कर में ना रहे। और मे का जो मैं यूज़ बताता हूँ आप पहले भी पढ़ चुके हैं और वैसे भी चीज़ पढ़ेंगे जो आप कभी नहीं पढ़े हैं। तो मे का 4 जगह यूज़ होता है दोस्तों, मे का 4 जगह यूज़ होता है, 4 सेंटेंसेस में इसका यूज़ करते हैं। सबसे फर्स्ट है परमिशन। परमिशन के लिए MAY मे का प्रयोग परमिशन के लिए करते हैं। परमिशन क्या होता है वो आप जानते हैं, मीन्स आज्ञा, कहीं किसी से कोई आज्ञा लेना हो, देना हो, तो वहाँ पर मे का प्रयोग होता है। और दूसरा है ब्लेस कस विश एंड प्रे, मतलब किसी को आशीर्वाद देना हो, अभिशाप मतलब शराप देना हो, इच्छा की पूरा करना हो या प्रार्थना करना हो, वहाँ पर मे का प्रयोग होता है। ये दूसरी सेंस में हो गया। एंड तीसरी सेंस में पॉसिबिलिटी की बात किया जाए, पॉसिबिलिटी में संभावना व्यक्त जहाँ होता है, पॉसिबिलिटी मतलब 50% कोई काम होने की संभावना हो, वहाँ पर भी MAY मे का प्रयोग होता है। मैं बारीकी से, आप भागो नहीं, आप सिर्फ मेरे वीडियो के पास रहो, मैं बारीकी से सभी चीज़ आपको अच्छी तरह समझाऊंगा। और आज आप मे का यूज का कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा, आप सारा कन्फ्यूज़न को क्लियर हो जाएगी और आप सीख जाएंगे। तो पॉसिबिलिटी संभावना मतलब मीन्स 50% किसी को आने न आने या वर्षा होने की संभावना होती है, तो वहाँ पर हम लोग दोस्तों मे का प्रयोग करते हैं। एंड फोर्थ है पर्पस मीन्स उद्देश्य, कोई उद्देश्य की चर्चा जहाँ हो, वहाँ पर उद्देश्य के लिए हम लोग मे का प्रयोग करते हैं। ताकि के अर्थ में, कहाँ, ताकि के अर्थ में कोई उद्देश्य को दिखलाने के लिए, पर्पस को दिखलाने के लिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। तो अब हम लोग बारीकी से जो मे का जो 4 यूजेस मैं बताया, कहाँ 4 जगह यूज़ होते हैं, मैं सभी को बारीकी से, मैं स्टेप बाय स्टेप मैं सभी चीज़ों को मैं समझाता हूँ। मैंने चर्चा की परमिशन, ये परमिशन मीन्स होता है आज्ञा। क्योंकि किसी भी अपने से बड़ों को, जब अपने से बड़े हों या आप जिसे नहीं जानते हो, किसी के रूम में जाना हो, किसी के ऑफिस में जाना हो, तो दोस्तों वहाँ पे मुझे परमिशन लेनी पड़ती है, आपको परमिशन लेनी पड़ती है। तो वहाँ पे परमिशन लेने के लिए MAY मे का यूज़ हम लोग करते हैं। कैसे मे का यूज़ करते हैं ज़रा समझिएगा। इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा दोस्तों, इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा मे एंड सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे मैं अगर किसी मेरे कोई ऑफिस में मैं एंट्री लूँगा, तो कैसे एंट्री लूँगा, मैं बोलूँगा सर मे आई कम इन सर। क्या बोलता हूँ, मे आई कम इन सर, मे आई कम इन सर। देखिए परमिशन की जहाँ तक बात हो, तो परमिशन में एक चीज़ आप नोटिस कीजिएगा
कि सर, ये सर वर्ड जरूर लगता है, क्योंकि सर वर्ड वही लगता है जहाँ पे अपने से बड़ों, सीनियर को, या माता पिता पेरेंट्स हो, मिस, या आप जिसको नहीं जानते हो उनके ऑफिस में उनसे किसी चीज़ की आज्ञा अनुमति लेने के लिए मे का यूज़ होता है दोस्तों। मे आई कम इन सर, मे आई टेक योर पेन, मे आई टेक योर पेन, टेक योर पेन, मे आई टेक योर पेन, क्या मैं तुम्हारा कलम ले सकता हूँ, क्या मैं आपका कलम ले सकता हूँ, मे आई टेक योर पेन। समझ रहे हैं मेरी बातों को? या आप बोल सकते हैं मे यू हेल्प मी, मे यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं, मे यू हेल्प मी मीन्स क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, क्या मैं क्रिकेट खेल सकता हूँ। आज्ञा मीन्स परमिशन ले रहे हैं। मे आई प्ले विद यू, क्या मैं तुम्हारे साथ खेल सकता हूँ। मे आई वॉच विद यू, क्या मैं तुम्हारे साथ देख सकता हूँ। मे आई गो विद यू, क्या मैं तुम्हारे साथ जा सकता हूँ। मे आई टेक योर बुक, क्या मैं तुम्हारा किताब ले सकता हूँ। मे आई टेक योर बाइसिकल, क्या मैं तुम्हारा साइकिल ले सकता हूँ। मे आई टेक योर टी, क्या मैं तुम्हारा चाय ले सकता हूँ। तो यहाँ पे परमिशन जब भी हो तो अपने आप में परमिशन किसी से हम लेते हैं, मैं लेता हूँ, कोई दूसरा यू का नहीं, ही का नहीं। तो परमिशन की जहाँ तक बात हो दोस्तों, तो कहीं कुछ नहीं समझना है, बस मैं समझना है, और मैं को बस आप परमिशन के लिए लगा दीजिए, वो सेंटेंसेस सही हो जाएंगे। ठीक है, ये क्लियर हो गया दोस्तों। परमिशन में कहाँ यूज करेंगे? कहीं कोई आज्ञा लेना हो, परमिशन लेना हो। मे आई कम इन सर, मे आई गो आउट सर, मे आई टेक योर पेन सर, मे आई टेक योर वाटर सर, मे आई ईट सर, मे आई गो सर, मे आई प्ले सर, मे आई रीड सर, मे आई से सर, मिस मैं कुछ कहूँ सर, मैं पढ़ूँ सर, मैं जाऊँ सर। ऐसे सेंटेंसेस में हम लोग मे का प्रयोग करते हैं। ठीक, मे का जो दूसरा यूज़ होता है दोस्तों, मे का दूसरा यूज़ हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं? ब्लेस के लिए करते हैं, कर्ज के लिए करते हैं, विश के लिए करते हैं, प्रे के लिए करते हैं। कहाँ करते हैं? ब्लेस, किसी को ब्लेस देना हो, आशीर्वाद देना हो तो मे का प्रयोग करेंगे। किसी को कर्ज, अगर किसी को अभिशाप, श्राप देना हो दोस्तों, तो वहाँ पर मे का प्रयोग करेंगे। किसी को इच्छा जाहिर करना है, किसी को इच्छा पूरा करना है, तो उसकी मनोकामना को पूरा करने के लिए हम लोग मे का प्रयोग करेंगे। प्रार्थना किसी के लिए करना है तो वहाँ पर हम लोग मे का प्रयोग करेंगे। अब मे का प्रयोग यहाँ पे आशीर्वाद, शाप, इच्छा और प्रार्थना के लिए कैसे करते हैं? तो मे का प्रयोग करने के लिए सबसे पहले मे का प्रयोग होगा एंड सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर ऑब्जेक्ट का प्रयोग हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं? बस इसी तरह मीन्स आशीर्वाद की जहाँ तक चर्चा हो, श्राप देना हो किसी को, इच्छा की बात हो, प्रार्थना की बात हो, तो मे प्लस सब्जेक्ट एंड V1 प्लस अदर ऑब्जेक्ट। जब आशीर्वाद या किसी को श्राप देते हैं तो कैसे बोलते हैं? ज़रा आप सोचिए कि किसी को श्राप तो कैसे करते हैं? या भगवान वह पास हो जाए, या भगवान वह गिर जाए, हे भगवान वह उसका गोर हाथ टूट जाए, हे भगवान वह जेल चला जाए, हे भगवान वह फेल हो जाए, हे भगवान वह जल्दी ठीक हो जाए। यही आप मनोकामना करते हैं, किसी के लिए प्रार्थना करते हैं, आशीर्वाद देते हैं या श्राप देते हैं, तो इसी तरह करते हैं। तो ये मे का मतलब ही हुआ हे भगवान। क्या बोलते हैं? भगवान करे या हे भगवान करे, या हे भगवान हम लोग बोलते हैं ना, हे भगवान वह गिर जाए, भगवान करे या हे भगवान करे या हे भगवान। ये मे का, यहाँ पे इस मे का अर्थ ही होता है हे भगवान या भगवान करे। ठीक है, जैसे भगवान करे वह पास हो जाए, भगवान करे वह पास हो जाए, तो क्या बोलेंगे? मे ही पास द एग्जामिनेशन। मे ही पास द एग्जामिनेशन, भगवान करे वह परीक्षा पास कर जाए। समझ रहे हैं? मे यू बी
मे यू बी हेल्दी। मे यू बी हेल्दी मीन्स भगवान करे तुम स्वस्थ हो जाओ। मे यू बी हेल्दी, भगवान करे तुम स्वस्थ हो जाओ। तो ऐसे मे का प्रयोग में हम लोग क्या करते हैं, आशीर्वाद अभिशाप का प्रयोग में करते हैं। जैसे कहे भगवान करे वह गिर जाए, भगवान करे वह गिर जाए। मे ही फॉल डाउन, मे ही फॉल डाउन, भगवान करे वह फेल हो, भगवान करे वह गिर जाए। किसी को शराब कैसे देंगे, और शराब अगर देना होगा तो कैसे देंगे दोस्तों, मे ही डाई, वह मर जाए। मे ही डाई अर्ली, मे ही डाई, भगवान करे वह मर जाए। भगवान करे तुम लंबे समय तक जियो। कभी कभी किसी से आशीर्वाद हम लेते हैं, पैर छूते हैं, प्रणाम करते हैं, तो वो बोलते हैं भगवान करे तुम्हारी उम्र लंबी हो। तो क्या हो जाएगा, मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग, भगवान करे तुम्हारी आयु ज़्यादा दिनों की हो। मे का ये ब्लेस आशीर्वाद का प्रयोग आप लोगों ने समझ गए। भगवान करे तुम जल्दी अच्छे हो जाओ। मे यू गेट वेल सून, मे यू गेट वेल सून जो बोलते हैं भगवान करे तुम किसी मरीज को देखने जाते हैं, रिश्तेदार को, दोस्त को, तो बोलते हैं भगवान करेंगे कि आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। मे यू गेट वेल सून, भगवान करेंगे कि आप पास हो जाएंगे। मे यू पास, भगवान करे आप अमीर बन जाए। मे यू बी रिच, मे यू बी रिच, भगवान करे तुम अमीर बन जाओ। भगवान करे तुम IAS बन जाओ। मे यू बी IAS, मे यू बी IAS, भगवान करे तुम पुलिस बन जाओ। मे यू बी अ पुलिस। तो ऐसे सेंटेंसेस में मे का प्रयोग आशीर्वाद, शराप, इच्छा और प्रार्थना के लिए करते हैं। अब हम लोग थर्ड पॉइंट पे चलते हैं कि थर्ड पॉइंट में मे का यूज़ हम लोग कैसे करते हैं। तो मे का थर्ड यूज़ है पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी मीन्स संभावना। संभावना किसी चीज़ की आने की, होने की, घटने की संभावना हो। दोस्तों कितना संभावना हो, 50% अगर कोई चीज़ में संभावना हो तो समझिए वहाँ पे मे का यूज़ होगा। अगर खूब बादल लगी हुई है, बिजली कड़क रही है, तो आप संभावना व्यक्त कर सकते हैं कि आज बारिश हो सकती है। इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस मे प्लस V1 प्लस अदर ऑब्जेक्ट। अगर बारिश होने की संभावना है, बिजली कड़क रही है, बादल पूरा लगा हुआ है, तो आप 100% श्योर नहीं हो कि बारिश हो सकता है। बारिश कभी कभी खूब बिजली कड़कती है तो बारिश नहीं होती है। तो कहने का मेरा मतलब हुआ कि मैं 50% श्योर हूँ कि बारिश हो सकती है, तो हम लोग बोलेंगे इट में रेन टुडे, इट में रेन टुडे, या इट में बी रेन। अलग इसका एक और हो सकता है, इट में बी रेन भी हो सकता है। इट में भी रेन, वर्षा हो सकती है, या इट में भी रेन टुडे, आज वर्षा हो सकती है। मतलब यहाँ पर हम लोग बी का जो वर्ब का प्रयोग किए तो यहाँ नाउन हो गया रेन, एंड यहाँ पर वर्ब हो गया रेन। तो दोनों सही है, दोनों तरह से बनाएंगे, इट में रेन या इट में बी रेन। आप कह सकते हैं कि मान लिया जाए मेरा भाई कल दिल्ली से आने वाला है, तो हम बोल सकते हैं कि कल वह मेरे यहाँ आ सकता है, कल वह घर जा सकता है, कल वह विद्यालय जा सकता है। मीन्स 100% श्योर नहीं है, आपके बस में नहीं है, तो आप उसको मे का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मेरा दोस्त या वह घर कल आ सकता है, तो बोल सकते हैं ही में कम टुमारो, कल वह आ सकता, ही में कम टुमारो। कल तुम बोल सकते हो, कल वह बोल सकती है। जैसे अगर कहीं कुछ भाषण देना हो, वो बार बार हिचकिचा जाती है बोलने में, कहीं कुछ स्पीच देने में, तो हम 50% श्योर होकर कह सकते हैं कि ही में स्पीक टुमारो,
ही में स्पीक टुमारो, कल वह बोल सकती है। कल मैं खेल सकता हूँ, टुमारो आई मे पे, टुमारो आई मे प्ले, कल मैं गाड़ी खरीद सकता हूँ। अगर मैं श्योर नहीं हूँ, अपने आप पे भरोसा नहीं है, तो या आई में बोल सकते आई में बाई अ कार, मैं गाड़ी खरीद सकता हूँ। आई में बाई अ कार, ही सी में कम टुमारो, वह कल आ सकती है। सी में गो टू ऑफिस, वह कल ऑफिस जा सकती है। सी में बाई अ पेन फॉर मी, कल वो मेरे लिए कलम खरीद सकती है। मीन्स 50% आधा, जहाँ पर फुल श्योर नहीं हो, 50% संभावना हो, 50% पॉसिबिलिटी हो, दोस्तों कुछ नहीं, सब्जेक्ट के बाद मे का प्रयोग कर देना है। समझ रहे हैं मेरी बातों को? आप समझिए, और मैं जो भी पढ़ाता हूँ उसको ध्यान से पढ़िए, ध्यान से समझिए दोस्तों। विदाउट इंग्लिश योर लाइफ इज इनकम्प्लीट, बिना इंग्लिश के आपका जीवन अधूरा है। अगर आप कुछ करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं दोस्तों, इंग्लिश में अगर आप महारत हासिल करना चाहते हैं, तो दोस्तों आपको ये प्लेटफॉर्म जो गणेश सर लेकर के आए हैं, ये स्पोकन सिखाने का ये जो जिम्मेवारी लेकर के आए हैं, ये दोस्तों कोई आपकी जिम्मेवारी नहीं लेगी, लेकिन मैं आपका जिम्मेवारी लेता हूँ। आपको मैं इंग्लिश सिखाऊंगा, ज़रूर सिखाऊंगा। इसीलिए आप मेरे साथ हमेशा हर वीडियो में बने रहें और मेरी सारी वीडियो देखते रहें। तो मे का यूज़ हम लोग पर्पस, एक उद्देश्य के लिए, जब मैं आपको इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ तो मेरा उद्देश्य है आपको इंग्लिश सिखाने का। जब मैं भोजन कर रहा हूँ तो मेरा उद्देश्य है कि भोजन करने से जीवित रहता है, इसीलिए मेरा उद्देश्य है कि मैं कपड़े पहनता हूं ताकि मेरा शरीर ढका रहता है। तो एक उद्देश्य के पर्पस से जो कोई काम हम करते हैं वहां पे हम लोग मे का प्रयोग करते हैं। तो कैसे करते हैं? ये सेंटेंस आप लोग समझ रहे हैं? नहीं समझ रहे हैं तो समझ लीजिए। सेंटेंस का मतलब कि कोई सेंटेंस एक पहले लगा रहे, या आप इसको कह सकते हैं सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस अदर ऑब्जेक्ट, इसको लिख सकते हैं। सब्जेक्ट V1 V5 प्लस अदर ऑब्जेक्ट मीन्स सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस जब रहे, सिंपल प्रेजेंट में कोई उद्देश्य बताया जाए तो वहां पर क्या करेंगे? सब्जेक्ट V1 V5 प्लस अदर ऑब्जेक्ट मीन्स हम लोग उसको सेंटेंस कहते हैं। एंड तब लगता है डैट, सो डैट, इन ऑर्डर। डैट, सो डैट, इन ऑर्डर का हिंदी होता है ताकि। हम लोग ताकि के अर्थ में ये उद्देश्य को पूर्ति करते हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं वी ईट, अब इसमें डैट ले लीजिए, सो डैट ले लीजिए, इन ऑर्डर डैट ले लीजिए, तो ज़्यादातर सो डैट का प्रयोग होता है। आप कुछ भी ले सकते हैं। तो वी ईट सो डैट वी मे, वी ईट सो डैट वी में लाइव, या वी ईट डैट भी यहाँ पर लिख सकते हैं। वी सो डैट के जगह डैट लिख सकते हैं। वी स्टडी दैट वी में बी अ डॉक्टर। हम लोग पढ़ते हैं ताकि डॉक्टर बन सके, हम लोग पढ़ते हैं ताकि डॉक्टर बन सके। वी स्टडी दैट वी मे बी डॉक्टर। हम लोग कमाते हैं, वी अर्न दैट लगा सकते हैं, या सो डैट, वी सो डैट वी मे बी रिच। हम लोग पैसे कमाते हैं, वी और हम लोग कमाते हैं सो डैट, ताकि वी में बी रिच, ताकि हम लोग अमीर बन सके। तो दोस्तों अगर आज आपका ये वीडियो, ये मे का यूज़ आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा होगा दोस्तों तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को शेयर करेंगे। और अच्छा लगे या नहीं लगे तो प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में जाएं और कमेंट करें। बस आज भर के लिए इतना ही। आप मेरे साथ इंग्लिश सीखते रहें, मेरे साथ बने रहें। आज भर के लिए बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।